पिछले वीडियो में अपने किया था हार्ट बीट। आज अपने करेंगे हार्ट बीट का रेगुलेशन कैसे होता है। हार्ट बीट का रेगुलेशन या हार्ट बीट को प्रभावित करने वाले दो तरह के कारक होते हैं। एक इसका नर्वस कंट्रोल होता है और दूसरा कुछ अन्य कारक जो इसको प्रभावित करते हैं। तो पहले लेते हैं अपने फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट का नर्व सिस्टम के द्वारा कैसे कंट्रोल होता है। मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिंगेटा में हार्ट सेंटर पाया जाता है। हार्ट सेंटर से दो जोड़ी नर्व जो है वो निकलती है जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। ये जो दो जोड़ी नर्व्स है, इसमें एक जोड़ी एक्सीलरेटर होती है तथा एक जोड़ी इनहिबिटर कहलाती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। जब कोई इम्पल्स एक्सीलरेटर नर्व के द्वारा नर्व एंडिंग तक पहुंचता है तो उनके जो नर्व एंडिंग होते हैं, तंत्रिका छोर जिसको कहते हैं, नर्व एंडिंग के द्वारा एक केमिकल का सिक्रीशन होता है जिसे सिम्पैथिन कहते हैं। सिम्पैथिन जो होता है वो एसए नोड की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसके कारण हार्ट बीट बढ़ जाती है। जिससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे हृदय जो है, हार्ट जो है वो तेज़ी से पंप करता है, जो ब्लड को तेज़ी से पंप करता है। तो इस तरह से हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। ये इस तरह की स्थिति जब कोई अचानक अपने डर जाते हैं या कोई अपने स्ट्रेस होता है तो जो है हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये हार्ट बीट बढ़ने का कारण ऐसे नोड जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। ऐसे नोड को स्टिमुलेट करने वाले जो सिम्पैथिन है वो अधिक सीक्रेट होता है। सिम्पैथिन के कारण ऐसे नोड स्टिमुलेट होगा। ऐसे नोड स्टिमुलेट होकर के हार्ट को तेज़ी से हार्ट बीट को बढ़ा देता है, जिससे हार्ट तेज़ी के साथ ब्लड को पंप करता है। तो ब्लड जब अधिक मात्रा में पंप किया जाता है तो ब्लड महाधमनी के अंदर धकेला जाता है। तो धमनी जो होती है वो फैल जाती है, या महाधमनी से आगे जो धमनी निकलती है वो फैलती है। तो महाधमनी और कैरोटिड धमनी जो होती है उसके अंदर प्रेशर रिसेप्टर पाए जाते हैं। दाबग्राही प्रेशर रिसेप्टर होते हैं जो कि प्रेशर अधिक होने से स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो जैसे ही ब्लड अधिक पंप होता है तो प्रेशर रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। प्रेशर रिसेप्टर स्टिमुलेट होकर के ये एक इम्पल्स या आवेग जो है वो सेंसरी नर्व के द्वारा हार्ट सेंटर को भेजा जाता है। तो हार्ट सेंटर इसके जवाब में मोटर नर्व के द्वारा हृदय को एक इम्पल्स या आवेग भेजता है, रिप्लाई देता है, जो कि ऐसे नोड की जो एक्टिविटी है उसको वो रोकता है या कम करता है। दूसरी तरफ जो इनहिबिटर नर्व्स है, ये नर्व्स वेगस क्रेनियल नर्व से होकर मेडुला से हृदय तक पहुंचती है। तो वेगस के नर्व जो टर्मिनल्स होते हैं हृदय में, उनके द्वारा एक दूसरे प्रकार का एक केमिकल सीक्रेट किया जाता है जिसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं। एसिटाइल कोलिन जो होता है वो ऐसे नोड की एक्टिविटी को कम करता है, यानी ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न जो आवेगों की दर जो होती है उसको कम कर देता है, यानी ऐसे नोड की एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे हार्ट बीट जो है वो कम हो जाती है। एसिटाइल कोलिन
का जब काम पूरा हो जाता है तो वहाँ पर एक एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो इसे एसिटाइल कोलिन को नष्ट कर देता है। क्योंकि अगर लंबे समय तक एसिटाइल कोलिन वहाँ पर उपस्थित रहेगा तो एस नोड की एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी और हार्ट बीट जो है वो एकदम स्लो हो जाएगी, जो कि शरीर के लिए नुकसानदेह होगा। तो एसिटाइल कोलिन को रिमूव करने के लिए एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम पाया जाता है जो इसको नष्ट कर देता है, तो हार्ट बीट जो है वो नॉर्मली चलने लग जाती है। तो इस तरह से हार्ट बीट को ये दो तरह की जो नर्व्स हैं, एक्सीलरेटर एंड इनहिबिटर, ये उसको कंट्रोल करती है। हार्ट बीट को नियमित करने वाले अन्य कारक जिनमें टेम्परेचर हार्ट बीट को प्रभावित करता है। अधिक टेम्परेचर हार्ट बीट को एक्सीलरेट करता है, यानी त्वरित करता है या अधिक करता है। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है हार्ट बीट बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है। एंजाइम एक्टिविटी बढ़ने से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने से ऑक्सीजन की डिमांड अधिक हो जाती है, जो कि हृदय के द्वारा ब्लड को पंप करके ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। तो इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी हार्ट बीट जो है वो प्रभावित होती है। दूसरा है पीएच। शारीरिक सक्रियता बढ़ने से रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। तो कार्बोनिक एसिड बनने से ब्लड की पीएच जो है वो कम हो जाती है, जिससे हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। तीसरा है हार्मोन्स। कई प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो भी हार्ट बीट को प्रभावित करते हैं। जैसे स्ट्रेस की स्थिति में एड्रेनलिन हृदय स्पंदन को त्वरित करता है, यानी एक्सीलरेट करता है, बढ़ाता है। थायरोक्सिन तथा सेक्स हार्मोन भी हृदय दर यानी हार्ट बीट को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये कई अन्य फैक्टर भी हैं जो कि हार्ट बीट को प्रभावित करते हैं।